नमस्कार दोस्तों, सैंकी कुमार के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें, जहां हर अपडेट रखेगी आपको सबसे आगे। 99% लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हां, नीचे कमेंट में अपना गांव या शहर जरूर लिखिए। तो साथियों, अब फटाफट नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। यह ट्रेन बिना डीजल और बिना बिजली के सिर्फ हाइड्रोजन गैस से चलेगी, जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। शुरुआत में इसे जींद के रूट पर चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों का सफर और आसान हो जाएगा। सरकार ने गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए नए कैफे 3 नियम का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके तहत कार कंपनियों को ऐसी गाड़ियां बनानी होंगी जो कम ईंधन खाएं और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। यह नियम लागू होने के बाद आपकी नई गाड़ियों का माइलेज काफी बेहतर हो जाएगा। देश में मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों को सस्ता और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने सेमीकंडक्टर 2 योजना को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत भारत में ही चिप और मदरबोर्ड का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में देश के युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। अगर आप भी अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं तो रेलवे का यह नया नियम आपके लिए बेहद जरूरी है। अब ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। इस बड़े बदलाव से टिकटों की कालाबाजारी रुकेगी और आम जनता को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगा। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर ओडिशा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में लोगों को जलभराव और तेज हवाओं से सावधान रहने को कहा गया है। पहाड़ों पर जाने वाले यात्रियों को भी फिलहाल रुकने की सलाह दी गई है। वैश्विक बाजारों में चल रही उथल पुथल के कारण भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है। शादी ब्याह के सीजन से ठीक पहले कीमतों में आई इस तेजी से आम खरीदार काफी परेशान हैं। विशेषज्ञों के साथ आने वाले दिनों में दाम और बढ़ सकते हैं। लद्दाख की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि उनके स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जाएं। वांगचुक जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस नागरत्ना ने सरकार से अपील की है कि 9वीं कक्षा के बच्चों पर 3 लैंग्वेज स्कीम के तहत कोई तीसरी भाषा न थोपी जाए। कोर्ट का मानना है कि ठीक बोर्ड परीक्षा से 1 साल पहले बच्चों पर पढ़ाई का एक्स्ट्रा दबाव बनाना सही नहीं है। इससे उनका मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाएगा। दिल्ली कैबिनेट ने युवाओं को अपना नया बिजनेस शुरू करने में मदद देने के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक के बजट वाली नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दे दी है। अब अपना काम शुरू करने के इच्छुक युवाओं को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद और ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे बेरोजगारी कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। भारत और ब्रिटेन ने आखिरकार एक बड़े व्यापार समझौते को फाइनल कर दिया है, जिससे भारतीय व्यापारियों को ब्रिटेन में टैक्स फ्री एक्सपोर्ट की सुविधा मिलेगी। इस ऐतिहासिक डील से हमारे देश के किसानों, छोटे उद्योगों और व्यापारियों को सीधा फायदा होगा और भारतीय सामान विदेशों में काफी सस्ते दामों पर बिक सकेंगे। वाराणसी शहर को भयंकर ट्रैफिक और जाम की समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 2 नए शानदार एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इसके बनने से शहर के भीतर गाड़ियों की आवाजाही बहुत तेज हो जाएगी और आम लोगों का रोज का कीमती समय बचेगा। अगर आपका खाता भी एक्सिस या आईसीआईसीआई बैंक में है तो जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। इन बैंकों ने अपने एटीएम से पैसे निकालने और अकाउंट मेंटेनेंस की फीस में बदलाव कर दिया है।
नए नियमों के लागू होने के बाद लिमिट से ज्यादा बार एटीएम इस्तेमाल करने पर अब ग्राहकों को ज्यादा चार्ज देना होगा। समुद्री रास्तों और खाड़ी देशों में चल रही भारी युद्ध के तनाव के बीच भारत सरकार ने अपने नाविकों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हॉर्मुज जलमरु मध्य जैसे खतरनाक समुद्री रास्तों पर भारतीय नाविकों की तैनाती पर फिलहाल रोक लगा दी है, ताकि किसी भी नागरिक की जान को कोई खतरा ना हो। उड़ीसा हाईकोर्ट ने धार्मिक ग्रंथों का सही पालन न करने का आरोप लगाते हुए एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज पर रोक लगा दी थी। अब फिल्म मेकर्स की अपील पर सुप्रीम कोर्ट इस पाबंदी के खिलाफ बेहद जरूरी और त्वरित सुनवाई करने जाएगा, जिससे फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो सकता है। ग्रामीण इलाकों के छोटे कारीगरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नाबार्ड ने अपने स्थापना दिवस पर ग्रामोद्यान कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए गांवों में छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए बेहद कम ब्याज पर लोन और ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि गांवों का पैसा गांवों में ही रहे। फॉर्च्यून इंडिया ने देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की ताजा सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज की नेता अंबानी ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया है। सामाजिक कार्यों, व्यापार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके बेहतरीन योगदान की वजह से उन्हें यह सम्मान मिला है। भविष्य में पेट्रोल और डीजल के संकट से देश को बचाने के लिए ओएनजीसी ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके तहत देश में करीब 1.25 मिलियन मीट्रिक टन का नया पेट्रोलियम रिजर्व बनाया जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने पर भी भारत में कीमतें काबू में रहेंगी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अलग अलग केंद्रों से पिछले कुछ महीनों में करीब 100 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस्तीफा दे दिया है। गगनयान जैसे बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मिशन के बीच वैज्ञानिकों के इस तरह जाने से रोकने के लिए अंतरिक्ष विभाग ने एक कड़ा आदेश और नया नियम जारी किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिलेगी। आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोपों को तय करने के फैसले को फिलहाल आगे के लिए टाल दिया है, जिससे उनके परिवार ने बड़ी राहत की सांस ली है। राजनीति के गलियारों से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के नाम पर एक जालसाज ने कांग्रेस के ही एक विधायक को फोन किया और उन्हें सरकार में मंत्री बनवाने के बदले 3 करोड़ रुपए की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गुजरात के ऊंझा इलाके के जीरे और सौंफ को भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक दे दिया गया है। इस खास पहचान के मिलने के बाद अब इन मसालों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान मिलेगी और स्थानीय किसानों को बहुत अच्छा दाम मिल सकेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से कमर कस ली है। उन्होंने घोषणा की है कि वे इसी साल सितंबर महीने से पूरे राज्य में एक बड़ी रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा के जरिए वे सीधे जनता के बीच पहुंचकर जन समर्थन जुटाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति ने राज्य से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने के लिए अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। इसी कड़ी में घूसखोरी और फर्जी बिलिंग के गंभीर आरोपों में चेन्नई नगर निगम के 6 बड़े अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। फुटबॉल के दीवानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। सेमीफाइनल के बेहद रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड की टीम को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फीफा विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस ऐतिहासिक जीत में खिलाड़ी लियोनेल मेसी का सपना बरकरार है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की मजबूत टीम को एक बेहद रोमांचक टेस्ट मैच में करारी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला टीम की इस शानदार और ऐतिहासिक जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है और खेल प्रेमियों समेत दिग्गजों ने टीम को ढेरों बधाइयां दी हैं।